नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और वीडियो हमने जो अपलोड किया है, आई होप आपने उनको देख ही लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा वो वीडियो, और आज का भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक जो होता है, जो BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है। अर्थशास्त्र का जो सेकंड पेपर है, इनका आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इतने सारे जो सवाल है आप उनको पढ़ें, जितना मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ पूरा इनको अच्छे से तैयारी करें। और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य लेके पढ़ रहे हैं, या इतिहास पढ़ रहे हैं, या राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चे के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आप उनको देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ उनको देख ही लेना। अगर दोस्तों चैनल में नया आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलते रहेगा, राइट ना। देखिए, लाइक कमेंट करने से हमको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ऐसे लाइक कमेंट कर देने से एक हमारे मन में भी एक विचार आता है कि हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे जो भी दोस्त यार देख रहे हैं, वो हमको मोटिवेट कर रहे हैं। हमको भी मन लगता है कि और वीडियो बना दे। रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमको भी एक अंदर से एक मोटिवेशन आते हैं। जैसे आप वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, कम से कम हमको पढ़ाई स्टार्ट कर ही देना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सब एक दूसरे का सहयोग करके चलेंगे तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है काफ़ी अच्छा होगा, और हमारे भारत देश का क्या होगा, विकास होगा। छत्तीसगढ़ जब विकास करेगा तो भारत देश विकास करेगा, आई होप। चलिए देखते हैं, ये चीज़ों को समझते हैं कि अर्थशास्त्र शास्त्र का जो दूसरा पेपर है क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला इनका जो इकाई है, ये मुद्रा से संबंधित है। मुद्रा क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, ग्रेसम का नियम क्या होते हैं, मुद्रा परिणाम क्या होते हैं, सिद्धांत को बताने, नगद लेन देन और नगद संतुलन सिद्धांत क्या होते हैं, ये सभी चीज को ये पहला यूनिट में बताया गया है, ठीक। दूसरा यूनिट है पूरा बैंकिंग का पार्ट दिया हुआ है, जैसे आप पढ़ते हैं बैंकिंग में, वाणिज्य बैंकिंग है, B.Com वाले बच्चे पढ़ते हैं, M.Com वाले बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं के बहुत सारे चीज को यहाँ पर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो आर्ट जो सब्जेक्ट है, हर बच्चे को बहुत अच्छा से सिखा सकता है, बहुत अच्छा उनको नॉलेज दे सकता है। हर स्टूडेंट को इनको सीखना चाहिए। बच्चे गप्पे मारने में बिजी, टाइम पास करने में बिजी है, गप्पे मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जिंदगी को इस तरह से डुबाइए मत, ठीक है। पढ़ने के लिए अगर आप बने हैं तो थोड़ा पढ़ाई ढंग से करिए, क्योंकि आपके पास जो ये वक्त है एक सुनहरा मौका है, आपके पास हर चीज अवेलेबल है। मोबाइल है पढ़ने के लिए, सही यूज करें तो। गलत उपयोग करें तो दिन भर पिक्चर देखने में बिजी हैं, उसमें रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करने में बिजी। ये सबसे भविष्य बनने वाला नहीं है बच्चों, ये सब आपको एक दिन डुबा देगा, ठीक है। तो हमको डूबना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। तो आप उन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें जो आपके लिए काम आने लायक चीज़ है, ठीक है। जो चीज़ नहीं है, फालतू की चीज़ है, वहाँ अपने टाइम इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि सबसे जो बड़ी संपत्ति है हमारी, विद्या है। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं, राइट ना। तो आपके पास जो इस तरह की कीमती वक्त है, जो बलवान है वक्त का, उनका अच्छे से पालन करिए, समय के अनुसार करिए। समय के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आप जीवन में दुख नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक समय ही है जो आपको बचा सकता है, और वही चीज़ है आपको बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। तो इनका सदुपयोग करें। हम तो वही आपको समझा सकते हैं। राजस्व दिया है तीसरा यूनिट। सार्वजनिक राजस्व क्या होता है, उनका अर्थ क्षेत्र क्या होते हैं, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत क्या होते हैं, और आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका क्या होती है, सभी चीज को हम देखेंगे। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, और काफी चीज हमने समझाया है अपने लैंग्वेज में। आई होप, नो डाउट, इससे बहुत सारा चीज आपका कवर होगा, अच्छा भी लगेगा। कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आपके माइंड में एक नया ऊर्जा जनरेट होगा, राइट ना। एक नया ऊर्जा इस तरह से जनरेट होगा कि मनोज सर का वीडियो अगर देख लेते हैं तो मन में एक ऐसा विचार आएगा कि भाई हमको अब पढ़ना चाहिए, अब हमको टाइम पास कम करना चाहिए, अब एक वक्त आ गया पढ़ने का, क्योंकि समय अब बचा नहीं रहा ज़्यादा। और सेकंड ईयर फाइनल ईयर वाले जो भी बच्चे हैं, काफ़ी मेहनत करके पढ़िए। आपका सिलेबस थोड़ा से लंबा है, आपको टाइम, बिल्कुल टाइम पर पढ़ना ही पड़ेगा। टाइम पास करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सार्वजनिक आय क्या होते हैं, और ऋण क्या होते हैं, काराधन क्या होते हैं, काराधन जो कर का अर्थ क्या होते हैं, ये विशेषता बताना, टैक्स होते हैं ना, जानते हैं, आप पढ़े होंगे मैथ्स में। सिद्धांत और कर का जो वर्गीकरण को समझाना है, कर का प्रभाव बताना है, कर की घटना बताना है। स्थानांतरण क्या होते हैं, कर योग्य क्षमता क्या होते हैं, कराधान के प्रभाव क्या है, सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं, अर्थ सामाजिक ऋण का स्रोत क्या है, सार्वजनिक ऋण का प्रभाव क्या है, सार्वजनिक ऋण से
मुक्ति के तरीके क्या होते हैं, ये सब चीज हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ का सार्वजनिक सार्वजनिक वित्त क्या होते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का बजट क्या होते हैं, आय के सोर्स क्या क्या है ना। ये सभी चीज को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे आप पूरे वीडियो के लास्ट तक, तभी आप समझेंगे। पहला जो हमारा यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा किसे कहेंगे, और इनका आपको आंसर भी मैं बताऊंगा कि कैसा दिया हुआ है। और देख के पढ़ने का मन करेगा कि आपको लगेगा कि हमको मेहनत करना चाहिए भाई। ठीक है, काफी अच्छा है। तो ये चिन्ह आप लगा लेंगे। मुद्रा को परिभाषित कीजिए, प्राथमिक कार्यों की उल्लेख हमको करना है। लिखा है ग्रेसम नियम क्या होते हैं ये बताना है, 2020-24 में पूछे गए हैं, इनको आपको पढ़ ही लेना है। और यहाँ फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या हमको करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैवरिज के मुद्रा परिणाम क्या होते हैं इनको आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठवा नहीं पढ़ना है आपको, पांचवा नहीं पढ़ना है आपको, छठवा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुद्रा स्फीति पर टिप्पणी हमको लिखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछे गए हैं कई बार अलग अलग सत्र में, और हम आपको बताएंगे पूरा। इनको आप चिन्ह लगाते जाएंगे साथ में, है ना। काफी अच्छा है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे भी काफी अच्छा लगा। मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय हमको बताना है, इनको पूछे गए हैं, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं इनको। मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, इन दोनों के मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, व्याख्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नीचे भी जो स्थिति दिया है वहीं से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको चिन्ह लगाएंगे। लागत प्रेरित स्फीति तथा मांग प्रेरित स्फीति क्या होते हैं इनको आपको बताना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आपको कर ही लेना है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो हमारा सवाल है ना, 14 नंबर का, नहीं इनको करने की जरूरत नहीं है। विमुद्रीकरण क्या होते हैं इनको आपको अगर लगे टाइम है आप पढ़ लेंगे। तो इस तरह से मैंने कितना चिन्ह लगाया, दो, दो चार, दो छः, पांचवा को नहीं पढ़ना है ना, 6, 7, 8, 9 प्रश्न निकल के आए हैं यहाँ पर, और देखने के लिए आपको मिलेगा 12, 13 प्रश्न, 15 प्रश्न है। अब मैंने केवल 9 को चिन्ह लगवाया, और वहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर कहीं से भी कुछ प्रश्न आगे पीछे अगर हो भी जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को। वहीं से रिलेटेड चीजों को अगर आप लिख देते हैं तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा से जा सकता है, आपको स्मार्ट वर्क वहां कर लेना है। कोई भी चेकर एक एक हर पेज हर लाइन को नहीं चेक कर सकता, है ना, क्योंकि उनके पास ऐसा है कि हर लाइन को चेक करने के लिए वक्त नहीं है उनके पास बच्चों। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको मार्गदर्शन थोड़ा कर रहा हूँ, तो जरूर आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। चलिए और देखते हैं, बैंक की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न आए चाहे मत आए एग्जाम में, लेकिन आपको पढ़ना है कि बैंक परिभाषा आपको एक्चुअल में साइंस के सेंस में क्या होते हैं, आर्ट के सेंस में क्या होते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बैंक की परिभाषा हम क्या बोलेंगे, ये चीज आपको कर लेना है। आपने 10 में भी पढ़ा, 9 में पढ़ा, लेकिन बैंक क्या चीज होते हैं इनको आपको करना है। हर यूनिट का मैंने एक एक दो दो सवाल लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए, उनको आप जरूर देखिएगा, वो लास्ट में मिलेगा आपको, कुछ और आइडिया आपको मिलेगा, और अच्छे नंबर लाइए आप, है ना। आर्ट बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है, मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल आप देख रहे हैं तो आपको मालूम हो जा रहा होगा। व्यापारिक बैंक के कार्य की वर्णन करना है, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप चिन्ह लगा लेंगे। साख नियंत्रण पर टिप्पणी आपको लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न छोड़ देंगे, 20 वाला 21 वाला भी छोड़ देंगे, और 22 वाला भी आपको प्रश्न छोड़ देना है। 23 नंबर को चिन्ह लगाएंगे। केंद्रीय बैंक द्वारा किसी देश की मुद्रा और साख का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है स्पष्ट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछेंगे ध्यान रखिएगा, ये पूछने के बिल्कुल चांसेस है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। ये 25 नंबर के प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, यही दो तीन प्रश्न है जो पूछे गए हैं बार बार, और बिल्कुल यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब पेपर उठा के देखिए कौन कौन सत्र में पूछे गए हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, बिलासपुर में 2022 में पूछे गए हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। कुल मिला के ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर के प्रश्न को आप छोड़ देंगे। हाँ, रिजर्व बैंक क्या होते हैं, ये प्रश्न आए या मत आए, लेकिन आपको इसको पढ़ लेना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। दो प्रश्न हमने चिन्ह लगवाया, तीन, और तीन के बाद ये चार, 19 नंबर का चार, और ये 18 नंबर का 5 प्रश्न, और ये 6 प्रश्न। इनको आपको नहीं पढ़ना है ज्यादा, है ना, ज्यादा एकदम मेहनत नहीं करना है, जिसको हमने आपको बताया
ये 20, 21, 22, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर में हमने सारा चीज़ को बता दिया। चलिए और देखते हैं, ये तीसरा यूनिट है, काफ़ी अच्छा है बच्चों। राजस्व से क्या समझते हैं, इनकी प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना हमको करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो प्रश्न 28 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अधिकतम सार्वजनिक लाभ के सिद्धांतों की आलोचनात्मक विवेचना हमको क्या करनी है, बतानी है। आर्थिक विकास की सरकार की भूमिका और कार्य को हमको बताना है, ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। और 30 नंबर, बजट क्या होते हैं, बजट शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं, बजट शब्द से आप क्या समझते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका परिभाषा भी दे रखे हैं 31 नंबर में, इनको पढ़ना है। बजट से एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये 33 नंबर का सवाल है, सार्वजनिक व्यय को परिभाषित कीजिए, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों की वर्णन करना है हमको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं 34 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक व्यय क्या होते हैं, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण को हमको क्या करनी है बच्चों, समझानी है। 35 नंबर का हमारे पास जो सवाल है, इनको मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर का देखते हैं, 34 नंबर का लग गया, और यहाँ 33 नंबर का 2 हो गया, और यहाँ पर बजट वाला 3, और ये 4 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न टोटल मिला के, हाँ कोई 5 प्रश्न आपको, 6 प्रश्न पढ़ना है, 5 से 6 प्रश्न पढ़ना है। इसके अनुसार से देखेंगे तो काफ़ी लंबा सिलेबस है, लेकिन जितना हम चिन्ह लगा रहे हैं उसी को आप अच्छे ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपका पेपर कम नहीं बहुत अच्छे ढंग से जाएगा, राइट ना। चलिए और देखते हैं, ये हमारा अगला यूनिट है, कौन सी यूनिट है, हमारा चौथा यूनिट है, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा यूनिट में क्या दिया हुआ है। जो कर होते हैं को परिभाषित करते हुए हमको करारोपण के विभिन्न सिद्धांतों को हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 37 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छी कर प्रणाली के गुणों को हमको क्या करनी है, बतानी है। कर जो टैक्स होते हैं, देखिए आप बताइए, अब आप बताइए मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये कोई मतलब का नहीं है, लग रहा है क्या, ये कितना मतलब का है, बताइए आपको लग रहा है क्या कि ये कोई मतलब का नहीं है पढ़ने का, ऐसा लग रहा है क्या। आप ऐसे सोच रहे हैं तो बेवकूफ बच्चे होंगे, राइट ना, बताइए कितने अच्छे बात कहे गए हैं। और यही सब जब चीज पढ़ लेते हैं कोई भी व्यक्ति तो ज्ञानवान होते हैं। जब भी कोई राजनीति में जाते हैं आर्ट पढ़ करके, तो ये टैक्स बजट ये सब चीज पढ़े रहते हैं, तो कोई व्यक्ति के नॉलेज में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके नॉलेज में रहेगा, तभी आप आगे कर पाएंगे, राइट ना। तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और पढ़ा के बहुत सारा चीज मेरे में लगा कि हाँ भाई एक्चुअल में ये सब्जेक्ट काफी बेहतरीन है ना। कर क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उनके अर्थ हमको बताने हैं, उनके गुण दोष को हमको बताने हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन आपको चिन्ह लगा लेना है। 39 नंबर आपको चिन्ह नहीं लगाना है, इनको काट दीजिए। और ये 40 नंबर का जो सवाल है, 40 नंबर का जो प्रश्न है ना, और करपात कराघात और दोनों में अंतर आपको बताना है, ये पढ़ लेंगे। करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर चिन्ह लगाएं। ये 43 नंबर का प्रश्न आपको छोड़ देना है, और ये 42 नंबर का प्रश्न कब कब पूछे गए हैं देखते हैं, ये 2021 में पूछे गए हैं। टिप्पणी है ऊपर, तो आप देख ही लिए ना अंतर, तो वहीं से हो गए, काहे परेशान हो रहे हैं आप। जो सार्वजनिक ऋण होते हैं वो क्या होते हैं, ये 44 नंबर का जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 45, लोग जो ऋण होते हैं वो क्या चीज होते हैं, ये आपको बताना है। सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं, ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। जितना प्रश्न मैंने आपको चिन्ह लगवाया, एक प्रश्न हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और 43 को नहीं लगाना है ना, तीन हो गया, और ये 4 प्रश्न हो गया, और यहाँ पर 5, और ये 6, और ये 7, ये 8, 9 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। हाँ लेकिन ये टेक्स्ट जो है इनको परिभाषित करने का बात कर रहे हैं, हाँ अगर थोड़ा बहुत देख लेंगे तो इधर से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, अच्छा ये 2022 में पूछे, हाँ ये पढ़ लेंगे। और अगर आपको लगेगा कि एक दो प्रश्न अगर हम छोड़ दें तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको चिन्ह लगवा दिया, और ये प्रश्न आप बिल्कुल मत छोड़ें। लोक ऋण क्या होते हैं और ये सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं, ये प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए अगला यूनिट हमारा है पांचवा यूनिट, बजट किसे कहते हैं, और आपने ऊपर में देखा। इसे तैयार करने की प्रक्रिया को विस्तार से बच्चों हमको क्या करनी है, समझानी है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 49 नंबर का सवाल भी, अच्छा 49 नंबर को मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 नंबर का सवाल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
और देखते हैं, पहले देखते हैं। अच्छा रुको रुको, यहाँ पर हमारे पास ये 52, 53, 54, 55, 56, ये ज्यादा बार पूछा नहीं गया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग 51 नंबर का प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं, जीएसटी। ठीक है, इनको आपको चिन्ह लगा लेना है, और ये 50 नंबर को आप चिन्ह लगा लेंगे जिसको हम क्राफ्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रश्न पढ़े कुल मिला के, तो वही तो हो गई ना बात। अगर ऊपर की यूनिट में 4 यूनिट में अगर आपने 9 प्रश्न लगाया, तो यहाँ आपको ज्यादा प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो 4 यूनिट को आप बेहतरीन तैयारी करेंगे, और स्पीड आपका होना चाहिए लिखने का ना, तब आप कवर कर पाएंगे। बजट, ये पहला हमारा क्वेश्चन लग गया, ये दूसरा लग गया, ये तीसरा लग गया। कुल मिला के यहाँ 3 ही प्रश्न आपको पढ़ना है। ठीक है, 1, 2, 3, हाँ 3 प्रश्न पढ़ना है, फिर सब चीज कवर हो जाएगा। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, तो यहीं से अगर कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, मिला जुला के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं जी, ये हमारा पहला चैप्टर है। मुद्रा क्या है, पहला यूनिट है ये। मुद्रा किसे कहते हैं, परिभाषित हमको करना है। देखते हैं, मुद्रा मतलब मनी होता है। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति जो होती है, इसके संबंध में दो मत प्रचलित है। एक धारणा के अनुसार मनी शब्द लैटिन भाषा के शब्द है ना, मोनेटा से बना हुआ है। मोनेटा देवी जूनो का ही एक दूसरा नाम बताया जाता है, जिसके मंदिर में सर्वप्रथम सिक्कों का टंकण किया जाता था। जो रोम निवासी है, वो देवी जूनो को स्वर्ण देवी के रूप के नाम से संबोधित करते थे, और मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का प्रतीक मानते थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पिकस शब्द से हुआ है, जिनका अर्थ है पशु संपत्ति। इस प्रकार मुद्रा पशु संपत्ति का एक पर्याप्त हुई है, संपत्ति का पर्याय हुई है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमको एक बात समझ में आ गया, मुद्रा का हमको परिभाषा क्या देना है। कहीं ना कहीं उनका बेसिक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनका परिभाषा है। ठीक है, ये तो उनका अर्थ हो गया, अब उनका एक्चुअल में उनका हम परिभाषा क्या दें, उनका एक सही परिभाषा क्या दें। तो ये है इनका सही कहानी, इनको आप जरूर देखें, काफी अच्छा है। मैंने थोड़ा डेमो दिखाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया इन चीजों को। अब ये मुद्रा के कार्य क्या है देखते हैं। मुद्रा के प्रधान या प्रमुख कार्य क्या क्या है आप देखिए। और मुद्रा के गौण क्या है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य है, मुद्रा के विविध या अन्य कार्य आपको बताना है। ये दूसरा यूनिट है बच्चों। बैंक को परिभाषित कीजिए, उनके विभिन्न कार्य को बताना है। आप सभी जानते हैं बैंक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बैंको, ठीक है, से हुई है, जो कि फ्रेंच भाषा में बैंक के नाम से, बैंके के नाम से लिखा गया, तथा अंग्रेजी भाषा में इन शब्दों को बैंक कहकर प्रदर्शित किया गया है ना। इस तरह के ये चीजें हैं, आप देखें इनको, अच्छे से कर सकते हैं। काफी अच्छा चीज लिखे हुए हैं। अब भारत में बैंकों के प्रकार को हमको बताना है। व्यापारिक बैंक है, औद्योगिक बैंक है, विदेशी विनिमय बैंक है, सब चीज है। काफी इंपॉर्टेंट कृषि बैंक है, और केंद्रीय बैंक भी होते हैं, सेंट्रल बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सब चीज है, काफी अच्छा लगा देखने के बाद। और एक व्यापारिक बैंक के कार्य को हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। नो डाउट ये वीडियो के बाद आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक इंटरेस्ट आ रहा है कि हम कैसे पढ़ें बच्चों। ठीक है, काफी अच्छा है, ये वीडियो को समझिए, देखिए, और अपने जीवन का विकास करिए अच्छे से। हमारा उद्देश्य एक ही चीज है, विकास करिए। व्यवसायिक बैंक के जो कार्य है, कार्य प्रणाली को बताना है। फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक क्या चीज होते हैं बताना है। जमाएं स्वीकार करना, और स्थायी जमा खाता, चालू खाता, ये सब चीज, बचत खाता पढ़ना है। तीसरा यूनिट है राजस्व क्या चीज होते हैं, पहले हमको राजस्व का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो राजस्व का मीनिंग आपको समझ में आएगा, तभी आपको हर चीज समझ में आने लगेगा। तो पहले समझते हैं कि राजस्व क्या चीज होते हैं। यहाँ देखेंगे जरा, राजस्व का मतलब क्या होते हैं। देखिए यहाँ, प्राचीन समय में राज्य मुख्यतः पुलिस राज्य हुआ करते थे, तथा उनका कार्य केवल बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से देश की सुरक्षा करना था। सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के प्रमुख देशों में प्रजातांत्रिक प्रशासन स्थापित हुई, तथा कल्याणकारी राज्य में परिणित हो गए। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, राजस्व के अंतर्गत। तो ये चीज है, आप पढ़ें। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग यहाँ पर बातें कह रहे हैं,
लोक वित्त क्या होते हैं, ये सभी चीज आपको दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा रखा है। सार्वजनिक आय और ऋण क्या चीज होते हैं, टैक्स क्या चीज होते हैं, आज हम लोग समझेंगे। टैक्स जो होते हैं उनको परिभाषित आपको करना है सबसे पहले। टैक्स का मतलब क्या चीज होते हैं आप देखेंगे। कर से आशय क्या होते हैं पहले समझते हैं। सरकारी या सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण के कार्यों पर व्यय की पूर्ति के लिए लोगों पर टैक्स लगाते हैं। आपको पता है कि जब नहर में पानी देते हैं तो नहर टैक्स हम लोग देते हैं, है ना। मकान टैक्स देते हैं, सिटी में रोड टैक्स देते हैं, हर तरह के टैक्स टैक्स हम दे रहे हैं, जिससे क्या होते हैं जो व्यवसाय होती है उनकी पूर्ति अच्छे से हो सके। और हर तरह के टैक्स देते हैं, हम कार के भी टैक्स देते हैं, बाइक का भी टैक्स देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे चीज है, हर चीज पर क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, है ना। तो ये सब चीज एक सरकार के अधीन में होते हैं, और जो गवर्नमेंट के थ्रू ये होते हैं। तो ये चीज आपके लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं कि आखिरकार टैक्स जो लगते हैं वो सरकार शासन के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टैक्स के बारे में आपको समझना जरूरी, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग रिसर्चर टैक्स की परिभाषा अलग अलग दे रहे हैं, है ना। इनको आप समझ सकते हैं, काफी अच्छे से ये दिए हुए हैं। करारोपण के सिद्धांत को बताना है, काफी अच्छा है। यहाँ पर इनको आप चिन्ह जरूर लगा लेंगे अगर उधर आप नहीं लगाए होंगे तो। और इनको चार्ट में आपको बताना होगा और बता देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बच्चों ये काफी अच्छा चीज यहाँ पर बताया गया है और हमको भी अच्छा लगा। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता हमको क्या करनी है, बतानी है। इस तरह से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इनकी विशेषता क्या होते हैं। न्यायशीलता होनी चाहिए, पर्याप्तता होनी चाहिए, आर्थिक उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, आर्थिक स्थिरता होना चाहिए, है ना। और ये सभी चीज है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताऊं ये पेपर पढ़ने के बाद मेरे मन में एक बहुत अच्छा सा ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल आ रहा है, एक अंदर से एक नए ज्ञान की अनुभूति हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है। इनके पहले मैंने सारा चीज को एकदम डीपली हर चीज को नहीं पढ़ा था, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने इन सब चीज को पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा। एक नया ज्ञान जब बॉडी में जनरेट होती है, आपके मन में विचार में आने लगते हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में हर अलग तरह से एक विचारधारा चलने लगती है, राइट ना। तो काफी अच्छा है ये जो हमारा आर्ट का जो पेपर है। पांचवा यूनिट है, छत्तीसगढ़ का सार्वजनिक वित्त क्या है, बजट किसे कहते हैं, इसको और आपने ऊपर में देखा है बजट कैसे बनते हैं, परिभाषित कीजिए। प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, राज्य की विधानसभा के सदस्य के समक्ष रखना अनिवार्य है। इसी वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति को ही आमतौर पर हम बजट कहते हैं। अब ये अलग अलग वैज्ञानिक फिर बता रहे हैं, ये सभी चीज दिया गया है यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्या क्या बजट बनाए गए हैं अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। चलिए फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, और आप देखें चीज़ों को और सीखें भी। अच्छा एक चीज़ आप जरूर देखें, जीएसटी, जीएसटी के प्रकार क्या होते हैं, इनको आपको पढ़ना ही है, अपने नॉलेज के लिए आपको बिल्कुल पढ़ना है। जीएसटी की विभिन्न दरें क्या होती हैं इनको आपको बताना है, इनके लाभ क्या हैं जीएसटी के, ये सभी चीज़ को आपको करना है। जीएसटी के दोष क्या है, ये प्रश्न आप बिल्कुल मत छोड़ें। तो काफ़ी अच्छा लगा आज के वीडियो, हमको भी अच्छा लगा पढ़ा के, आपको पढ़ के अच्छा लगे चाहे मत लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो पढ़ा के काफ़ी अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मेरे में वो नया चीज़ एक आने लगा कि हम जो पढ़ रहे हैं अपने नॉलेज के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो नो डाउट आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जरूर लाइक का बटन दिया हुआ है उनको आप प्रेस कर दीजिएगा। अगर चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो भी और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं जब भी डालूंगा, है ना, तो आप सभी को मिल जाएगा, राइट ना। क्योंकि देखिए अगर आपको घर बैठे कुछ नॉलेज मिल रहा है तो उनका सम्मान करना चाहिए, भले जैसे भी वीडियो है, लेकिन नो डाउट थोड़ा बहुत तो हेल्प जरूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि एकदम आपको 100% हेल्प मिलेगा, लेकिन नो डाउट आपको 70 से 80% आपको जरूर मदद मिलेगा हमारे वीडियो के माध्यम से। तो घर बैठे आप इस तरह के नॉलेज अगर आप ले रहे हैं तो जरूर लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड जो भी और आगे पीछे अगर हमारे वीडियो के साथ अगर होता होगा तो माफ़ी चाहूँगा मैं।
हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे वीडियो में त्रुटि हो सकते हैं, और किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि इस तरह से नए नए वीडियो आपके लिए अपलोड हम कर सकें। जो भी आपके दोस्त यार भाई बहन होंगे उनको वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।